देखें, सबसे पहले आप सबसे हम ये जानना चाहेंगे कि प्राकृत के बारे में आप कुछ जानते हैं कि प्राकृत है क्या? जैसे आप बताएं चाची, प्राकृत क्या है आपको पता है? माता जी आपको, आपको चाची, बिट्टी प्राकृत पता है? आपको नहीं पता है। अच्छा, काली माता पता है? दुर्गा माता, कैकेयी पता है? पता है, लेकिन प्राकृत के बारे में आपको नहीं पता है। चलिए अब हम आपको बताएंगे प्राकृत है क्या। प्राकृत है क्या? अब जैसे हमारी आपकी ये शरीर है, क्या है? हमारी आपकी ये शरीर है, ये 5 तत्वों से शरीर हमारी आपकी बनी हुई है और वही 5 तत्व क्या है? प्राकृति है। अब हम इसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वो है क्या प्राकृत? पहला है पानी। अब आप बताइए, पानी आप सबको पता है पानी क्या है? अगर आपको पानी ना दिया जाए पीने के लिए तो क्या करेंगे आप? मर जाएंगे। अगर ज्यादा पानी पी लेंगे तो क्या होगा? तब भी मर जाएंगे। कम पानी पिएंगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। अब आप ये जानिए कि हमारे और आपके पूरे शरीर में 70 से 75% केवल और केवल पानी है, मात्र पानी है। क्या है? पानी है। अब हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए खून कितने प्रकार का होता है, कितने कलर का होता है? कोई बताएगा? बताएंगे आप? कौन कौन सा? सफेद और लाल। वो खून जो खून है जिसको हम लोग कहते हैं कि खून है, बात समझिएगा। अब अगर वो खून भी तो एक पानी है, सिर्फ उसका क्या है? कलर बदल गया है। हमारी आपकी पूरे शरीर में क्या है? पानी है। कभी आप देखिए, अगर आप लोग तो देखी नहीं होंगी, जब हम लोग देखे हैं, जब शमशान घाट में जब किसी पुरुष पुरुष को या किसी महिला को जब जलाते हैं तो जलाने के बाद में उसकी जो शरीर होती है वो इतना बचती है। क्या बचती है? इतना। क्यों बचती है? क्योंकि सारे के सारे शरीर में पूरा हमारे पानी भरा हुआ है, पूरा पानी ही जल जाता है और लास्ट में इतना क्या होता है? वो बच जाता है। वो क्या बचता है आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो हमारे आपके जीवन में महत्व सबसे ज्यादा किसका है? पानी का है। और हम आप क्या किए हैं? पानी की पूजा ना करके हम किसी और चीज की पूजा कर रहे हैं। हम उस चीज की पूजा कर रहे हैं जिसको इंसान ने बनाया है। क्या बनाया है? इंसान ने बनाया है। जिस प्राकृत ने हमको और आपको बनाया है, हम उसको नहीं मान रहे हैं। बात आप समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं? हम उसको नहीं मान रहे हैं, हम उस चीज को मान रहे हैं कि जो हमने किसी को बनाया है। अब जैसे ये पेड़ है, क्या है? ये पेड़ है। अब आपको भी दिख रहा है ये पेड़ है। अब कोई इसमें बोले कि इसमें शीतला माई है, तो हम कैसे माने? क्योंकि ये पेड़ है ना। सही है कि नहीं? तो हमारे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है पानी। अब पानी पे थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, पानी आज भी ऐसे है? पानी कल भी ऐसे था? पानी हमारे आपके पिताजी के पिताजी पिताजी के भी पिताजी के भी जमाने में ऐसे ही पानी था। पानी का कोई कलर चेंज हुआ? पानी में आप कोई भी केमिकल डाल दीजिए, हम कह रहे हैं आप धूल मिट्टी इतना ले जाइए पूरा उसमें डाल दीजिए, 2-4 घंटे 6 घंटे बाद आप देखिए सारी मिट्टी बैठ जाएगी और पानी वैसे के वैसे फिर हो जाएगा। सही है कि नहीं? यही पानी पी पी कर हमारे आजा बाबा जो थे वो 100-100 साल 150-150 साल जिंदा रहते थे। लेकिन आज इसी पानी को हम आप अपनी सुविधा के लिए बोतलों में भर भर के केमिकल के माध्यम से उसको फिल्टर कर करके जब से पीना शुरू किए हैं, तब से आप बताइए क्या हुआ है? शुगर हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, पथरी हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, आंखें खराब हो रही हैं। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि हम पानी को क्या कर रहे हैं?
गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। शुद्ध पानी वही है जो धरती से यानी कि पृथ्वी से डायरेक्ट निकल रहा है, वही शुद्ध पानी है। वही तो हमारे आजा बाबा पीते थे। कुआं का पानी पी पी के आज 100-100 150 साल जिंदा रहते थे। आज हम आप बोतल वाला पानी पी करके 60 साल 70 साल 80 साल जिंदा रह रहे हैं। पानी पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसे है, ना एक कल बदला था, ना आज बदला है, ना कभी बदलेगा। सही है कि नहीं? तो हमारे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है पानी। ठीक है, दूसरा हम आपको बताएंगे हवा। अब आप मुझे बताइए, हवा हमारे आपके शरीर में हमने आपको बताया 70 से 75% क्या है? पानी है। अब ये हवा कैसे काम करती है? जो ये हमारा आपका ब्लड सर्कुलेशन करता है ना, दौड़ता है ब्लड पूरा शरीर में, खून जो दौड़ता है ये पानी के माध्यम से दौड़ता है। अब अगर इसका आपको प्रैक्टिकल लेना हो, फ्रिज अगर घर में हो, क्या हो, फ्रिज आप घर में हो और फ्रिज जब घर में रहे आप फ्रिज में बोतल लगा दीजिए। जैसे ही बोतल को आप निकालेंगी, यही हवा जब बोतल में लगती है तो आप देखिए बोतल के बाहर भी आपको पानी पानी नजर आने लगता है। तो यानी कि ये जितनी हवा चल रही है इस हवा में भी क्या है? पानी है। सही है कि नहीं? आप इसका प्रैक्टिकल लीजिए, फ्रिज में लगाइए बोतल और उसको 2-4 घंटे बाद निकालिए, यानी कि वो पानी आता कैसे है आपको पता है? जैसे आपने उसको निकाला तुरंत बाहर की हवा उसमें लगी और वो तुरंत पानी बन गया। आज अगर माता जी आपको हम बोलें कि आप सांस मत लीजिए, नाक और मुंह बंद कर लीजिए और आप जिसकी भी पूजा करती हो इस धरती पर आप उसको बुलाइए, क्या आपको जिंदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तुरंत 5-7 मिनट में क्या हो जाएंगे? मर। कोई डॉक्टर बुला लीजिए, कोई ओझा बुला लीजिए, कोई तांत्रिक बुला लीजिए, कोई वैद्य बुला लीजिए, जिंदा होगा? नहीं होगा? ठीक होगा? नहीं होगा ना? सही है कि होगा? नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आज हम आप इस पेड़ की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, इस हवा की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। बहुत लोगों को हम देखते हैं कि पैसे के चक्कर में, किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में पेड़ को बेच देते हैं, पेड़ को कटवा देते हैं। आज अगर हम आप जिंदा हैं तो किसकी बदौलत जिंदा है? क्या कभी आपसे पैसा मांगा? आपसे मांगा? बिट्टी आपसे मांगा? आपसे मांगा? चाची आपसे मांगा पैसा? नहीं, ये फ्री में हवा देता है। सही है कि नहीं? इसके बदले में हमसे क्या लेता है? कुछ नहीं लेता है। कभी पानी आपसे कुछ लिया? पानी कुछ लिया? नहीं लिया। हवा कुछ लिया? नहीं लिया। तो हमारे आपके शरीर में दूसरा महत्वपूर्ण है हवा, जो कि हमारे आपको शरीर को पूरा रंग रंग में हवा भरी है, पूरे शरीर में हवा भरी हुई है हमारे आपके शरीर में। और वही हवा क्या करती है? ब्लड को सर्कुलेशन करती है, यानी कि देती रहती है, निरंतर रूप से चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। यही हवा, यही पानी जिसको चाहता है मार भी देता है और जिसको चाहता है जीवित भी रख देता है। अगर अभी हमारे आपके शरीर में यही हवा चलती रहे, यानी कि सांस चलती रहे ना, कभी आप मरेंगे ही नहीं, ना हम मरेंगे। सांस बंद, खत्म। अगर खून का दौड़ा होता रहे शरीर में निरंतर रूप से, तब भी हम आप जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। क्लियर? चलिए, अगला है हमारा धरती। धरती, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पृथ्वी है, जो ये मिट्टी है, ऐसा क्या नहीं है जो ये आपको नहीं देती है? बहुत कुछ देती है। यही पृथ्वी जन्म लेती भी है और यही मार भी देती है। सही है कि नहीं? आप इस पृथ्वी पर कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, सब माफ है। कभी आपसे कोई पैसा लिया कि आप कितना दूर चल रहे हैं, आप पैसा दीजिए? ये तो हम इंसानों ने अपना सिस्टम बना लिया है, ये फलानी जमीन हमारे नाम है। सही है कि नहीं? ये फलाना मकान हमारा है, इसमें हम बोएंगे जोतेंगे। सही है कि नहीं? अगर हम किसी जमीन का टैक्स दे रहे हैं भारत सरकार को, तो ये क्या इंसानों का बनाया हुआ है, ना कि इसका बनाया हुआ है। धरती खत्म ही नहीं होगी, आप खत्म हो जाओगे। कभी आप पैदल निकल जाइए चलने के लिए, चाहे जिस दिशा में, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, चाहे जिस दिशा में, कभी नहीं धरती खत्म होगी। तो असली भगवान हमारा क्या है? धरती है।
आज हम धरती की पूजा ना करके हम उसकी पूजा कर रहे हैं जिसको हम आपने बनाया है, जिसको हम आपने बनाया है। अब आप बताइए धरती को किसने बनाया? धरती को किसने बनाया? ये सोचने वाली बात है। तो इसको किसने बनाया? प्राकृत ने स्वयं बनाया है। किसने बनाया? प्राकृत ने स्वयं बनाया है। इस हवा को, इस पेड़ को किसने बनाया? प्राकृत ने स्वयं बनाया है। अब प्राकृत बनाती कैसे है? इसी पेड़ में से थोड़ा सा गूदी ले लीजिए नीम की ही, और कहीं पर आप डाल दीजिए। क्या करिए? कहीं पर आप डाल दीजिए और थोड़ा सा उसमें आप पानी डालिए और इसी पृथ्वी पर रहेगी। थोड़ा सा खाद पतवार उसमें डाल दीजिए। अब खाद का मतलब ये नहीं है कि गोबर की खाद डालिए, चाहे नीम की पत्ती ही क्यों ना हो, घास ही क्यों ना हो, ले जाइए उसके बगल में रख दीजिए, धीरे धीरे सड़ जाएगी और सड़ने के बाद क्या होगा? आपका पेड़ तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसमें आप पानी डालोगे, खुरचोगे तो पेड़ तैयार होगा। अब मैं कहूं कोई पेड़ ले जाओ रख दो, और कोई भगवान की ले जाओ फोटो रख दो, ऐसे ऐसे मतलब एक पेड़ हुआ, पेड़ को ले जाए ऐसे जमीन फेंक दें और कोई मुहा मूर्ति रख दें, लो लग जाओ पेड़, लगेगा? नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। उसमें हमको पानी की जरूरत है, या अगर हम वहां बैठ के कोई जाप ओप करें, कोई मंत्र उंतर पढ़े तब लगेगा? नहीं लगेगा। यानी कि वो प्राकृतिक है। सही है कि नहीं? आज हम क्या कर रहे हैं? इस चीज को छोड़ करके अंधविश्वास की दुनिया में डूबे हुए हैं। किस दुनिया में? अंधविश्वास की दुनिया में। और यह अंधविश्वास क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तब हमारे दादा बाबा भी बताते थे कि देखो भूत होता है, प्रेत होता है, चुड़ैल होती है, डर जाओगे। सही है कि नहीं? जिन्न होता है, शैतान होता है, पहलवान भी बाबा हैं। सही है कि नहीं? मिट्टी है, भूतों के शब्द में बोलते हैं मिट्टी। मिट्टी पकड़ लिया है। क्या करें भैया, बहुत हम ठीक रहते हैं। आज हमारा पड़ोसी गाड़ी लेके गया है, और जब गाड़ी लेके जाता है कहीं झरवा दे, तबे हमारे घरे बीमार सब पड़ जाते हैं। सही है कि नहीं? हाँ, पड़ोसी ने भूत कराया है। कौनो ओझा के पास जाओ, ये बताएगा पड़ोसी ने भूत कराया है। सही है कि नहीं? अब भूतों में कई वैरायटी बता देंगे आपको। बताएंगे काल भैरव पकड़े हैं, नारसिंह भैरव पकड़े हैं, कि खूनी भैरव पकड़े हैं, धमसा पकड़ी है, परमेश्वरी पकड़ी है, शीतला माता पकड़ी है। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हाँ? हाँ। अब ये सब ठीक कैसे होगा? एक देसी मुर्गा लाइए, पांठू अंडा लाइए और दारू लाइए, सब कुछ ले लेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, लौंग कपूर सब कुछ तोड़ ओड़ के फेंक देंगे, और फेंकने के बाद आपको देंगे भी नहीं, कहेंगे आप अपने घर ले जाओगे ना, तो नहीं खाना चाहिए, और वो सब अपने घर ले जाएंगे, बढ़िया पार्टी करेंगे पूरे परिवार के साथ। सही है कि नहीं? वो क्या है? अंधविश्वास है। आप लोग हमसे बड़े हैं, आज काफी लोग, माता जी आपकी भी उम्र 50 साल के लमसम में हो रही होगी। आप बताइए, क्या कभी आपने भूत देखा? लेकिन पेड़ आपने देखा, धरती आपने देखा, पानी आपने देखा? ये सत्य है या वो सत्य है? ये सत्य है। बस हम क्या है ना, डर। एक कहावत कही गई, डर के आगे जीत है। हमारे दिमाग में ना डर बस गया है। अब दिमाग से हमको दो बातें याद आई। हमारे आपके माइंड में दो माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। देखिए, हम यहाँ पे आपको जितनी बातें बताएंगे, हम आपको सिर्फ विज्ञान की बातें बताएंगे, यानी कि पढ़ी हुई बातें बताएंगे, आपको अंधविश्वास की बातें नहीं बताएंगे। और हम बातें वही करेंगे आपसे जो आपको भी दिखेगा और हमको भी दिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई बोलता ना छठवीं आंख लगी है, जो अंतरात्मा से दिखती है, बाकी कुछ है नहीं ना। कुछ ओझा है ना, इसे बतलाते रहते हैं, हाँ अच्छा ठीक, हाँ ठीक, मतलब ऐसे क्या करते हैं, बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। वो सब पागल बना रहे हैं, पैसा कमाने का धंधा खोल के बैठे हैं बस। ठीक है, अब आप बताइए, ये धरती आज भी ऐसे है, पहले भी ऐसी थी, आने वाले समय पे भी ऐसे रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। पेड़ कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। पानी कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। यही पानी आपको नमक भी देता है, चेक करिए, समुद्र में जाइए नमक दे देगा आपको। सही है कि नहीं? पेड़ में कितने पेड़ हैं, आपको फल भी दे रहा है खाने के लिए, सांस भी लेने के लिए आपको दे रहा है। सही है कि नहीं? कितनी सारी बीमारियां हैं, जैसे नीम है, नीम की पत्ती वगैरह पीसिए पीजिए, उससे कई सारी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। कुल मिला के आयुर्वेदिक ही तो दवा है। सही है कि नहीं? धरती। अब चौथा हम आपको बताएंगे, सूर्य। सूर्य, सूर्य जो दिख रहा है, पहले क्या होता था, पहले के जमाना में सूर्य और चंद्रमा की ही तो पूजा होती थी, क्योंकि असली भगवान क्या है, वो सूर्य है। अब यह सूर्य कभी भी निकलते हैं
पेड़ कभी भी हवा देते हैं, यह धरती पे जब आप चलते हैं, और यह पानी कभी भी आपके साथ भेदभाव किया कि आप कौन से जाति के हो, आप कौन से धर्म के हो, हिंदू हो तो ज्यादा देंगे सूर्य ना, मुस्लिम हो तो कम देंगे, या मुस्लिम हो तो ज्यादा देंगे, हिंदू हो तो कम देंगे, कभी भेदभाव किया? ये सब किया किसने? हम इंसानों ने किया। कहां पे किया? यहां पे किया। कहां पे किया? यहां पे किया। और ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक सिस्टम बना हुआ है, सब धंधा करने वाले बैठे हैं, सब धंधा करने वाले बैठे हैं, सब अपना अपना धंधा चला रहे हैं निरंतर रूप से। अब यह सूर्य काम कैसे करता है? हमारे आपके शरीर में देखिए गर्मी क्या है, सबके शरीर में है, पसीना सबको निकलता है ना। अगर पसीना ना निकले, आपकी गर्मी खत्म हो जाए, गर्मी अगर आपकी खत्म हो जाए तो क्या होगा? तब भी आप मर जाएंगे। क्या होगा? तब भी मर जाएंगे। यानी कि सूर्य का भी होना बहुत जरूरी है। अब पांचवा है हमारा आसमान। क्या है? आसमान। अब आप बताइए, आसमान आपको दिख रहा है? ऐसा कोई देश हो, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ठीक है, अमेरिका हो, चीन हो, थाईलैंड हो, बैंकॉक हो, मलेशिया हो, कुवैत हो, दुबई हो, कोई भी देश ऐसा हो जहां पे आसमान ना हो, कोई भी देश ऐसा हो जहां पे पेड़ ना हो, कोई भी देश ऐसा हो जहां पे पानी ना हो, कोई भी देश ऐसा हो जहां पे धरती ना हो। भाई जहां धरती नहीं है वहां पानी है, क्योंकि एक भाग में धरती है, 3 भाग में पानी है पूरी दुनिया में। तो अब अगर हम इसी 5 तत्वों से हमारी आपकी शरीर बनी हुई, कितने तत्वों से? 5 तत्वों से हमारी आपकी शरीर बनी हुई। हमने आपको जैसे बताया, पानी का क्या काम है? पानी का काम है हमारे आपके शरीर में जो ब्लड वगैरह है 70 से 75% पानी है। पानी के बाद हमारे शरीर में पूरा हवा है, हवा के बाद धरती, धरती से आप समझिएगा कि जो चीज हम लोग खाते हैं इस धरती से, कहां से? इस धरती से, इस पृथ्वी से जो कुछ भी खाते हैं वो पेट में गया, खाना पचा, और ये पूरी जो मांस जम रही है ये हमारा क्या है? ये धरती ही है। यानी कि मांस क्या हो रही है? ये धरती है, ये धरती का काम करती है। सूर्य अंदर गर्मी का काम करता है, और जो खाली स्थान है, जैसे यहाँ कुल जो खाली स्थान है ये आसमान का काम करता है, क्योंकि आसमान देखिए ना खाली है पूरा। ये कितनी दूरी है, इसके ऊपर क्या है अभी तक किसी को नहीं पता, सिर्फ एक आंकड़ा लगाते हैं बस। जितने लोग हैं सिर्फ क्या लगाते हैं? एक आंकड़ा लगाते हैं बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। बात को आप समझ रहे हैं? अब इस प्राकृत को 3 नामों से जाना जाता है। जैसे हम आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में प्राकृत कहते हैं, हिंदी में प्राकृत कहते हैं, और इंग्लिश में नेचर कहते हैं, और उर्दू भाषा या मुस्लिम भाषा में कुदरत कहते हैं। कहते हैं कुदरत का कहर है, कोई बच नहीं पाएगा। प्राकृत का कहर है, कोई बच नहीं पाएगा। हवा को, तूफान को, और पानी बाढ़ आ जाए, कोई रोक पाएगा? खाली करना पड़ेगा, चल इंसान निकल, हम आ रहे हैं। पानी से कोई लड़ सकता है? आग से आप लड़ पाएंगी? सूर्य मतलब आग, आग से कोई लड़ पाएगा? कोई नहीं लड़ पाएगा। अब आप सीधा सीधा ये समझिए कि अगर इसी 5 तत्व से अगर हमारी आपकी शरीर बनी हुई है, तो असलियत में हमारे नजर में या हमारे लिए मेरा असली भगवान कौन है? यही जिससे हम आप जिंदा हैं। पूजा करना है तो धरती की पूजा करिए, पेड़ पौधों की पूजा करिए, पेड़ हो सके तो मत काटिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ को लगाइए। सूर्य निकले तो सूर्य को आप नमस्कार करिए, चंद्रमा निकले तो चंद्रमा को आप नमस्कार करिए, क्योंकि असली में कौन है हमारा भगवान? ये जिनको हम बचपन से देखते हुए आए हैं। कहां? कब से? जब से आप जन्म लिए होंगे तब से आप देखते हुए आए होंगे, धरती ऐसे ही है, आसमान ऐसे ही है, सूर्य ऐसे ही है। कभी बदला कुछ? कुछ नहीं बदला ना। लेकिन हर साल आपको नए नए बाबा मिलेंगे, हर साल नए नए मोबाइल आपको मिलेंगी, हर साल नई नई आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन इसमें कोई बदलाव हुआ?
इसमें कहीं से भी कोई अगर बदलाव हुआ हो तो आप मुझे बताइए, हुआ कोई बदलाव? नहीं हुआ। अब यह काम कैसे करता है, क्या करता है, यह काम कैसे करता है? अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाएंगे कि यह प्राकृत हमारे काम कैसे करता है। अभी तक तो हमने आपको बताया कि यह प्राकृत होती है, काम कैसे करता है। जैसे 5 तत्वों से हमारी आपकी ये शरीर बनी हुई है, उसी 5 तत्वों से ये मकान भी बना हुआ है। इसमें भी पानी लगा है, ईटा सब मिट्टी का पड़ा हुआ है, अगर दरवाजे पड़े हुए हैं, अगर ये लोहा भी बना हुआ है, ये भी मिट्टी का ही बना हुआ है। खिड़की बनी हुई है लकड़ी की, तो पेड़ का बना हुआ है। चारपाई है, बेड है, सोफा है, कुछ भी अगर हम सो रहे हैं तो क्या है, लकड़ी का ही है। यानी कि इसी 5 तत्वों से ही बना है। सही है कि नहीं? छठवां तत्व लगा है कहीं पे? नहीं लगा है। इसी 5 तत्व इस काम कैसे करता है? काम करने का मतलब यह है कि अगर अपने मकान में आप उल्टा सीधा कर दिए, क्या कर दिए, उल्टा सीधा, उल्टा जगह पे अगर आप सोना शुरू कर दिए तो आपके साथ उल्टा उल्टा होने लगेगा। ठीक है? गलत जगह से अगर आप पानी पीना शुरू किए तो गलत गलत होने लगेगा। बात समझिएगा। गलत जगह से अगर आप खाना खाना शुरू किए तो गलत गलत होने लगे। ठीक है? और सोचिए ना, पानी में, हवा में, धरती में, सूर्य में, आसमान में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आप एक गेहूं ले जाइए, खेत में डाल दीजिए और उसी में देखिए 10-20 गेहूं निकलता है। फिर 10-20 गेहूं रखिए और फिर फेंकिए, फिर देखिए 50-100 गेहूं निकलेगा और फिर फेंकिए। क्या करता है? गेहूं कच्चा आप लीजिए, क्या करिए, कच्चा लीजिए और उसको ऐसे दबाइए, देखिए उसमें क्या निकलता है, पानी निकलता है। दूध मतलब वही पानी, पानी निकलता है। धान करिए, हाँ धान करिए, धान में आप चेक करिए, धान में भी क्या निकलता है, पानी। और वही अगर संतरा में चला जाता है तो क्या, पानी, लेकिन मीठा लगने लगता है। तो हर जगह तो पानी का ही खेल है। हर जगह कोई भी आप फल उठाइए, कोई सब्जी उठाइए, हर जगह कहां पे लगा हुआ है, पानी। धरती, उसमें थोड़ा सा हवा लगी, थोड़ा सा धूप लगा, सही है कि नहीं, आसमान का छाया मिल रहा है उसको, और वो हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट तैयार हो गया और उसको हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो असली ज्ञान को हम छोड़ करके किसी और ज्ञान में भटके हुए। अब अगर ये 5 तत्व तो सही है, इस हिसाब से अगर आपने मकान अपना बनवा लिया, ठीक है, तो उसके बाद और हम आपको सिखाते हैं, इसके आगे भी है कर्म। यानी कि अगर आपने अपने घर की डिजाइन भी अच्छी बनवा ली, अच्छे से अगर आप रहना भी शुरू कर दिए, सब कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप कर्म गलत कर रहे हैं कि किसी का कोनो सामान चाहिए, मोबाइल रखा है, कोई नहीं देख रहा है, उठाओ डाल लो जेब में, चलो। तो यहां पे आपने क्या किया, कर्म गलत किया, आपने लालच किया। और जिस दिन आप लालच करना शुरू करेंगे, आप अपना कर्म गलत करना शुरू करेंगे, उस दिन आपके साथ भी गलत गलत होने लगेगा। और आदमी क्या करता है, अपना कर्म नहीं चेक करता है और बोलता है कि पता नहीं ये पिछले जन्म का कर्म था और इस जन्म में हम भूख मिल रहा है। क्या है, पिछले जन्म का कर्म था माता जी, इस जन्म में हमको मिल रहा है। लेकिन यह 5 तत्व, यह प्राकृति ये कहती है कि पिछला जन्म आपके माता पिता हैं। क्या, पिछला जन्म हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, और अगला जन्म हमारे बच्चे हैं जिनको हमने जन्म दिया। अगर हमारे बच्चे सुखी हैं, खुश हैं, मैं देख रही हूं उनको आंखों से या देख रहा हूं, तो हमारा अगला जन्म सुखी है। और मेरे माता पिता अगर खुश हैं तो मेरा पिछला जन्म सुखी है। सही है कि नहीं? अगला जन्म पिछला जन्म कौन देखा, आप ही लोग बताइए अगर कोई देखा हो तो। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि पिछला जन्म मेरे माता पिता हैं, सही है कि नहीं, और अगला जन्म हमारे बच्चे जो हमसे जन्म लिए। तो हमें क्या करना है, कोई भी कर्म करना है, अभी तक क्या किए नहीं किए अनजाने में नहीं पता है, लेकिन अब से कोशिश करिए कि जो भी आप कर्म करिए सोच सोच के करिए। अगर एक चींटी भी है, अगर आप देख रहे हैं, उसको मारिए मत। क्या करिए, मारिए मत, उसको जाने दीजिए। जब आप कर्म अच्छा करेंगे दुनिया में, अभी मैं इसको यहां पे लिखा हूं, यहां पे ऐसे कुछ लिख दिया, मैं इसको ऐसे मिटा दिया, मिट गया। कॉपी में कुछ लिख दूंगा, मिटाऊंगा, मिट जाएगा, या तो फाड़ के फेंक दूंगा, लेकिन जो एक कर्म की डायरी है कभी नहीं मिटेगी। एक बार आप लिख के तो देखिए।
और जिसके साथ आप जैसा जैसा कर्म करेंगे, अगर आप किसी के साथ अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हैं, आप अपने जीवन में देखेंगे आपके साथ भी अच्छा अच्छा होगा, और जब आप किसी के साथ बुरा बुरा कर्म करेंगे आपके साथ भी बुरा बुरा कर्म। आप किसी की जर जमीन हड़प लीजिए, देखिए जितने की आप हड़पेंगे नहीं ना, उसका 4 इतना आपको दे देना पड़ेगा, चाहे वो दवाई में दे दें, चाहे आप ओझाई में दे दें, चाहे आप कहीं लड़ाई झगड़ा करके कोर्ट कचहरी में आप दे दें, लेकिन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और हर हाल में देना पड़ेगा। हम कर्म को सुधारने के लिए क्या, कर्म को सुधारने के लिए हमें क्या करना है? तो कहे कि नहीं मैडम अंतर्यामी नहीं है, आपके यहाँ कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, लेकिन आपका जो नल लगा है ना, ये आप चाहे करोड़ों कमा लो 1 रुपए बचा लेना तो कहना। हम कहे अरे भैया जब ऐसी बात है तो नल का कौन सी बड़ी बात है, लाओ उखाड़ के लगा के देख लें। बस इतने सोच के नल का यही कोने लगवाए, बताए कि इस जगह लगवा लो, अपने पिंड के उत्तर पूरब के कोने में लगवाओ। तो हम नल का यहाँ लगवाए, टुल्लू भी बिठवाए और चलता रहा। फिर इधर ये वाली ऐसे किनारे चद्दर छवाए, खाना मतलब दक्षिण साइड बनाने लगे, और नल का वहाँ, यही 2 चीज हमको बता के चले गए। हमें इतना इतना बताने के बाद नहीं, वो जानती हैं सब, वो सब जानती हैं, वो सही कराए हैं, वो लाभो उठाए हैं, वो फायदा उठा चुकी हैं। सबसे पहले फायदा इन्हीं का हुआ है। जिस दिन ये बात मानी थी उसी दिन इनके यहाँ 50,000 का फायदा हुआ था। उसी दिन आके फ्री में नल का पाइप सब आके गिर गई थी। जिस दिन ये बोरिंग करने के लिए सोची कि हाँ हमको बोरिंग कराना, तुरंत इनका कुछ ना पता रहा, लेकिन 50,000 रुपये के तुरंत खड़े खड़े फायदा भाग। वही दिन से नहु माने लगे कि हाँ नहीं वास्तु कुछ होत है, प्रकृति कुछ होत है, वही दिन से समझे लगी। तो हम तो नल का कागथिन गड़वाए, तो फिर वाकई में हमका बचत भय, पैसा के कुछ मतलब बचत होए लाग, तो काम धीरे धीरे बढ़े लाग। फिर अग्निकुंड में फिर धीरे धीरे घर बने लाग। हर चीज जो हम जितनी जगह हमारे पैसा जाए वाली रही, जितना हमारा फर्जी रुपया जात रही, सब कई ढर्रा बंद रही है। सही बात तो ये है, जाए वाली रास्ता बंद हुई है, तो जो कमात रहे वह बचे लाग, वही से धीरे धीरे सही दिशा में सही दशा में लगावे लागे। तो बीच बीच में कई बार गलती हम करे जात रहे, ऐसा नहीं ना कि हम ज्ञानी हो गए रहे या हमें हर चीज मालूम हो गया, ऐसा कुछ। या यहाँ गड्ढा खुदवाए रहे लेटरिन के, तो वहू दिन सर जी बस ऐसे घूमत घूमत चला है, कहें अरे ये क्या करने जा रही हो, तुम्हारा बड़ा लड़का या पति देव पागल हो जाएंगे, परेशान मत हो, इसको अभी अभी मिलवाओ। तो अब जब हमका विश्वास हो गया कि जब नलका से इतना फायदा हो सकता है, तो और कोनो गलती से काहे हम दुख उठाई। सही बात तो यह 3,000 दिहाड़ी दे रहे हैं, विवेक भैया ने खोदे रहे हैं, राहुल के पापा, लेकिन सब माटी डलवाए दी है घरे में। पीछे वाला खाल रहा हमारे दोनों कमरा वहमन ओहमन हम पहुड़त रहे तो ढेर खाल रहा, तो वहमन हमका बहुत सपना देखा है, बहुत दिक्कत आवे वही खाल के नाते। तो यो जब एका देखें तो पूरा घरों देख लें आए के संती। तो कहें आपको ये जो इसमें है, आपको ये समस्या हो रही है? हम कहें हाँ हो रही है, हकीकत है। हम कभी कभी डर जाते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि कोई हमको बेड से खींच के नीचे गिरा रहा है, जग भी जाते हैं, चिल्लाते भी हैं। तो कहें इसको आप बराबर करिए, लेवल में लीजिए, ये जो गड्ढा की हो इसी वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। तो वही लेटरिन वाली मिट्टी पूरा जितना खुदा था उठा के ले जाके दोनों कमरे में डलवा दीजिए। डलवा दिए, उसके बाद लेटरिन की जगह बनवा बताए हमको, तो वहाँ खुदवा लिए। उसके बाद फिर जब जीना वाली बात आई, तो हम अंगना से जीना लेने वाले थे और ले रहे थे, तो अमन के पापा कहत रहे कि नहीं अंगना से ले आ। हाँ सर जी बताए गए रहे नहीं, दक्षिण पश्चिम के कोना से लियो, चाहे जहाँ लियो। तो कतो जगह ना बनत रही, बचत रही। तो फिर हम अपन लेटरिन बनी रही, 80,000 रुपया खर्चा करके बनवाए रहे, लेकिन लेटरिन तोड़वाए के पूरा फिर से हम जीना जहाँ चाहिए हुआ बनवाए। फिर वो जीना सही करवाए, इधर लेटरिन के गड्ढा बंद करवाए के हुआ लेटरिन बनवाए रहे। फिर ओकरे बाद जो ना है फिर दिक्कत आई, ऐसा नहीं ना, या यही हमारा भट्ठी जलत रही तो इतना ऊँच के गुम्बद रखे रहे, तो ओका गुम्बद आए एक दिन ऐसे देखे नहीं इनकर चेला, तो वो आए देखें कहन कि मैडम आप यहू एक दोस्त कैले हैं यहाँ, इसे आई समस्या होती है। हम कहे हाँ सही है।
और वाकई में हम कहें कि तो कहें कि ये जो बाबा ओबा आते हैं वो यही वास्तु के हिसाब से घर का डायरेक्शन देख के वो समझ जाते हैं कि इनका क्या समृद्धि है, क्या सम्मान है, क्या इज्जत है और कैसे आ रहा पैसा। ये सब उसी वास्तु के समझ लेते हैं कि किसका घर कैसे बना है, किसके यहाँ का हमको लेना चाहिए, किसके यहाँ का नहीं लेना चाहिए। वो भी किसी का दोष नहीं खाना चाहते, ये हकीकत यह है। अब जय संत महात्मा आवत है हमारे यहाँ, ये कहा थे मैडम आप ही आई थे लेके चला जाई थे। हम कही का हमारे घर दिखात है, एक जने आन 500 ले गए 600 ले गए ऐसे से ले गए हमन पापा का बताए तो वे हमका बिगड़ो है हर चीज में, लेकिन कि जे जानकार रहा उस सही घरे के चीज खाए। तो फिर ओकरे बाद ऐसे क्या कहते हैं सब लोग ऐसे बताते गए, हमको लगा कि हाँ नहीं वास्तु कुछ है। सरिया ही रही, एक दिन है कहन सरिया ही तुमका चमके नहीं देती है मैडम, आपके बिजनेस नहीं उठे देती है, आपका बढ़े नहीं देती है, बहुत मेहनत करती हैं लेकिन सब व्यर्थ जाता है। तो हम कहे चलो ठीक है, यही एक रिस्क उठाई। आप उन्हें चढ़ के चद्दर पे एक एक चद्दर खोले है जबरदस्ती, कम से कम 10,000 बीसन दिहाड़ी लागत, लेकिन 1 रुपया दिहाड़ी ना दिए। पूरी चद्दर हटाई के खोल के लाई के इधर धरवाए और ओकरे बाद ओका बंद करवाए। एक दोस्त और करे जात रहे बीचे में, लिंटर पूरब पे ले जात रहे, उतना पूरा हमारा लिंटर ना रहा, चद्दर से छावा रहा। कहन सर जी कि अगर तू एक लिंटर डाल ली हो तो कबो जिंदगी में लिंटर तो नहीं पड़ सकत। उधर बाधा ही रही कि पहले से किचन बना रहा, ऊपर चद्दर धरी रही, काहे का चद्दर उतनो आई तो काहे का लिंटर डाली, उधर काहे का लैटरिंग वाला जीना वाला सिस्टम बनाई तो काहे को करी। ये सब व्यवस्था के लिए हमका पैसा चाहत रहा। तो कहे तू कुछ नहीं अपने घरे में रह के सोचब चालू करा कि तो हाई कि हमका ये लिंटर न डाल के ये डाले का है, मन ज्यादा पैसा लगा का है, यही से तू पीछे हटती है, लेकिन तू खाली सोचब चालू करा और सामान गिरावा यही का सोच के, और तोहरे सब व्यवस्था हुई जाए तो लिंटर पड़ जाए। तो हम कहे चला ठीक है। तो फिर हमारे जने एक लड़ाई चालू है, वो कहा ये वाला डाला, वो हम कहीं नहीं वो वाला डाला, बस ऐसे ऐसे करत करत फिर वह वाले की व्यवस्था हम सोचे लागे, और जो सोचे लागे ओके पैसा दे दे सेटरिंग वाले का सामान गिरा, ओकरे बाद फिर वह लिंटरो पड़ गया, ओकरे बाद सालों भर नहीं लाग गया लिंटर पड़ गया। तो कतो न कतो वास्तु में जोन बतावत है कि दक्षिण पूरब के कोना ऊंच रखा और वहीं से शुरुआत करा घर के, और तब धीरे धीरे बनावत आवा तो तोहार घर में कोनो दोष न हो, घर बनब चालू ही जाए। लेकिन अगर दिखावे के चक्कर में पूरब और उत्तर भारी कर लिया तो पीछे के फिर कोनो न कोनो बाधा आई जात, बने के रोजी ना होता देवे। बाकी जोन कुछ करावत यह प्रकृति करावत या हम कुछ ना करावत ही ना, हम कुछ करत ही, अचानक सब कुछ कर होता है हमरे साथ ही। हम अपना से कुछ नहीं सोचित कि हाँ हम यस करबे वस करबे, लेकिन जैसे प्रकृति हमसे करावती है वैसे हम करत जाते हैं और वैसे सब कुछ सही हो जाता है। पहले काहे इतना सही नहीं बा, जोन हमका साल भरे में इतना अच्छा हो जाता है, यह हमका 10 साल पहले काहे नहीं बा, 10 साल पहले सही हो जाए रहा, तो आज शायद पता नहीं कहाँ हुई तो और आगे हुई। लेकिन जब से प्रकृति हमारा पूरा साथ देती है तब से वाकई महमऊ कई लाख की चंद्रमा सूरज के पहले पूजा करते रहे मनई। आज जो संत महात्मा के पूजा कीन जात है, इंसाने तो है हमरी तोहरी नहीं, लेकिन ज्ञान उपदेश अच्छा देते, अच्छी बात बतावत है, उनके आत्मा पुण्य हो गया है तो हम तो उनका जब स्मरण करी थे तो वही पुण्य के आत्मा के छोड़ के हमका तुमका अंश लागत। वही तरह अगर भलाई सच्चाई अच्छाई पे अगर हम तू चली तो नजनी का हो सकत है। ये लिए कि साँच बराबर कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ये भी कहा गया चित जल पावक गगन समीरा, पंचदल तत्व मिल रचित शरीर। तो जब 5 तत्व के कारण हमारा शरीर बना है तो 5 तत्व से शरीर चलती है, और सच्चाई पे अगर चल के कुछ भी काम किया जाए तो उनमें सफलता मिले। कहीं भी आप गलत करोगे, किसी के साथ छल कपट करोगे, आज आपको लगेगा कि हाँ हम बहुत धन इकट्ठा कर लिए या बहुत जल्दी अमीर हो गए, लेकिन कल आपके साथ गलत होना है। रास्ते पे चलने का गलत परिणाम होना है आज नहीं तो कल। अगर सही रास्ते पे चल के हम 10 रुपए कमाएंगे तो वो 10 लाख बन जाएगा, लेकिन 10 लाख रुपए कमा के हम 10 रुपए में कब आ जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। जान के केहू करत जान मत सब होत, जान मत केहू नहीं जान में आपको भला हाँ नहीं कि हम दोन जाने में दी है तो आप बस माता जी थोड़ी देर भैया
तो जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि पिछले 8 से 9 साल हो गया था इनको घर सही किए, और इनके साथ क्या-क्या चीज़ें अच्छी हुई वो चीज़ आपको बताए। और अब लास्ट में हम गुरुजी से भी 2 शब्द सुनेंगे कि प्राकृत क्या है, कितने दिन से अ, इसके साथ जो चल रहा है या कैसे-कैसे उसके साथ में अच्छा होता है, इन सभी विषयों पर गुरुजी भी कुछ 2 शब्द आपको बताएँगे। ये हमें जानकारी आज हो गया 18 साल मिले। 18 साल पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो 18 साल पहले जो हमें समस्या आई थी, हम खुद दवा देते थे। हमारे घर में डॉक्टर हैं, हमारे चाचा डॉक्टर थे, मैं उनसे सीखा दवा देना। तो जब हमारी शादी हुई थी, तो हमारी जिस दिन मतलब कि जैसे आज शादी हुई, हमारी मैडम जैसे घर में आई, उस दिन से बीमार, लगभग 3 साल लगातार बीमार। जबकि हम खुद दवा देते थे, डेली देते थे, लेकिन काम ही न करे। हमारी नानी थी, वो लौंग होता था ना, उसको ऐसे झाड़ के दे देती थी कि ले जाओ बच्चा खिला दो, आराम हो जाएगा। अब उस लौंग को लाकर खिलाता था तो आराम हो जाता था। अब दवा एक से एक दवा, सब फेल। 3 साल तक तो हम सोचे कि इस दवा के आगे कुछ और है, जो हमारी दवा काम नहीं कर रही। तो वैसे चलते चलते एक लोग मिल गए महात्मा, तो बता दिए कि ऐसे ऐसे है, इसी की वजह से आपकी दवा नहीं काम कर रही है। तो जैसे वो जानकारी मिली, फिर अपने पिताजी को बताए कि पिताजी यही यही चीज खराब है, इससे सही कर लीजिए। नल हमारा गड़बड़ था, रसोई था, दरवाजा था, ठीक, और 2-4 चीज थे ज्यादा खराब। तो उसको बताए अपने पिताजी को, तो हमारे पिताजी 2 दिन में सब कर दिए। नल था वो भी 2 दिन में लगवा दिए, रसोई वगैरह सब सेटिंग कर दिए। और वो बताए थे महात्मा जी कि 90 दिन में आपकी बीवी सही हो जाएगी। हम कहे अच्छी बात है, हम बहुत परेशान हैं, ठीक। तो जैसे काम हुआ, मतलब 90 दिन नहीं बीता, तब से फिर हमारी दवा काम करने लगी, और तब से ठीक है। आज 18 साल बीत गया, वो बीमार नहीं हुए। फिर उसी बीच में हमारे बाबा बीमार थे, हार्निया और टीबी से परेशान थे। आज उनको भी आराम हुआ, आज उनको भी 18 साल से कोई बीमारी नहीं पकड़ी। हार्निया अपने आप गायब हुआ, टीबी तब से पकड़ा ही नहीं। आज हमारे बाबा 106 साल के अभी हैं, इस समय एकदम बढ़िया चलते हैं, उनका गांठ भी नहीं पकड़ता। जबकि अभी देखो 50 साल के हैं तो गांठ पकड़ने लगते है कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन अब आज हमारे बाबा 106 साल के हैं, लेकिन बढ़िया चलते रहते हैं। 5 बीघा बाग है, उसी में घूमते रहते हैं, उनका टाइम पास हो जाता है। और जो प्रकृति बताया जा रहा है, फिर उसी समय से जैसे हमें फायदा हुआ, हम लोगों को बताना स्टार्ट किए। पहले हमें भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसे होगा, कि रसोई यहाँ रखने से ऐसे होगा। तो फिर हम प्रैक्टिकल करना चालू कर दिए। जो जो परेशान रहते थे उनको जाके बताते थे, बहुत मुश्किल से, जैसे 100 लोगों को बताते थे ना, 1-2 लोगों को विश्वास होता। तो वो जैसे उनको विश्वास होता था तो वो अपना घर सही करवा लेते थे, तो वो भी खुशहाल हो जाते थे। तो इसी तरह से आज देखा जा रहा है, यहाँ से बहुत दूर तक, यहाँ तक फर्रुखाबाद जिला भी सुने नहीं होंगे। जहाँ यहाँ से जितना कानपुर उतना फर्रुखाबाद, वहाँ वहाँ पर हमने कई लोगों को जाकर सही किया। मतलब इसी तरह आज लगभग इतना जगह सही हो गए हैं कि गिनती नहीं है। यूट्यूब चैनल है प्राकृतिक विज्ञान सत्संग नंबर 1। अगर आप इसको इंग्लिश में डालेंगे तो प्राकृतिक विज्ञान सत्संग लिखिएगा, और यहाँ पे ये नंबर हो गया और 1 हो गया। इस नाम से कई वीडियोज इस पे पड़े हुए हैं, जो लोग ठीक हो गए हैं, और वीडियोज आप देख सकते हैं, और उससे भी आप कुछ सीख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है